थे ब्याले हम लोगों ने एक सत्याव्रत को चरित्र श्रवण कर थो अंत में देखा हमारो देश को नो के भारत अब ये भारत भूमि के ये तपो भूमि छे तपोभूमि भारत को मतलब बंधु भा मतलब ज्ञान और रत मतलब रत जो ज्ञान में रत चलते कहते हैं बोलते ना भारत। और ये धरती में हमारा देश में बिना तपस्या को कोई ऐत्र नहीं बढ़ी सकी आज तक जैन भी जो भी नो आप सब बड़ो से दिखाणो कहीं न कहीं ते का पैते बहुत बड़ी मेहनत रहे बहुत बड़ो तप रहे तब देखते ही सुके अच्छा मार्ग पर या बड़ा मार्ग पर जैसे तो देखो नो हो सको आप सत्यव्रत की कथा से क्या आपन श्रवण करी कि सत्यव्रत मूर्ख तो लेकिन तेन अपना मन में एक भावना रखी एक संकल्प करी कि मैं कभी असत्य भाषण नहीं करनी बस असत्य भाषण न करने का बावजूद ये क्या हुआ ना कान पे लग रही ना असत्य भाषण करने का न करने का बावजूद तेन क्या करी देखो जीवन में एक रुचि बढ़ी गई मतलब तेको जीवन के प्रकार को होगी कि तेन एक भाव जगी एक व्रत देकर जीवन में एगी सच बोलो कोई व्रत अब व्रत को ही मतलब बोलो तप सब हमारा ये जब हम लोग बोल रहे ना सत्यनारायण व्रत कथा ना सत्यनारायण व्रत कथा व्रत तो चाहिए लेकिन सो एक तप च सत्य मतलब सत्य का खातिर हमारो एक तप हम जो माला जपदा या अपने बच्चों से पढ़ोना लिखोना छा सो भी एक तप च तो ये कथा ये बात नहीं बतौंदी कि अपना जीवन में जब तक हम कोई एक तप नहीं करी तब तक हम कुछ बन ही नहीं सकता जनो उदाहरण का खातिर आपन अपने मन में एक विचार कह ली कि मैं आज बेटे झूठ नहीं बनिया ये भी एक तप यदि आपन ये रख ली कि आज का बाद मैं भाई घोड़ा भैंसा तो सबको मनन लेकिन केवल गाय ही पालन में हमारा घर में केवल गाय ही रली तो सुबह एक तप यदि आपन ये विचार कर ली कि हमारा पूर्वजों का द्वारा जो हमसे मिली हूँ ये खेत खलियान इत्यादि जो हमन बांझ नहीं रखड़ा और जब तक आपको जीवन च तब तक आपन के भी प्रकार से सजीव रखी तो सुबह एक व्रत च यदि आपन हर दिन विचार करी कि हाँ मैं प्रातःकालीन समय में हर दिन भगवान की अभिषेक कोलू जल से या दूध से कैसे भी यदि आपन यो एक व्रत रख ली तो ये तो बोलना एक तप और लगातार 12 वर्ष तक आपन यो काम कर दे रहेगी ना तो देखते कलयुग में देखते बोलन तपो युग क्या बोलना ना तपो युग 12 वर्ष तक लगातार आपन यदि एक ही क्रिया लगातार 12 सालों तक करी तो सो एक तपो युग हो जाओगे अत्य कारण से हमारा जीवन में हमारे ये शरीर में अलग ही एनर्जी हमसे प्राप्त हो देखते बोले पॉजिटिव एनर्जी और लगातार 36 वर्ष तक आप ते काम ते कर दे रहे ना कर दे रहा तो आप भूत भविष्य में होने वाले जो आपका साथ में घटनाएं जो ना तो के बारे में आप लगभग 3-4 महीना ही आपसे पता लग जाओ कि अब हमदर कुछ अनहोनी होने वाली है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की एक तो बोलना ना महायुग कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है ये कारण से अब एक नियम बने दिया कि मैं कुछ ना कुछ काम जना हमारा पुरोहित था एक दादाजी था हमारा भट्ट दादाजी तो ना पर जीवन में एक व्रत लेनी इससे हमेशा नंगा पैर चले एक व्रत होता लेकिन स्वरूप तो ज्यादा मतलब ये नहीं तो कि बहुत बड़ी थड़ी कदम था लेकिन जब तो कि वाणी निकलती थे जब शब्द निकलता था अब यह लोगों तो कि वेद छनाप होना और अंत समय तक भी तो चेहरा पर बड़ो तेज रहे हमारा गुरु जी और भी जो हम लोग पढ़ने वाला था ना तो लगातार आप की एक आपन क्रिया के लिए या तो आपन सास ससुर से ना आप लोगों का
तो कि सेवा शुश्रूषा आप कर दे रहा लगातार यदि आप कर दे रहा तेम लग्या रहा तो आप एक तपो युग की ओर जाना हो चल जाना। सत्य पर तुम्हें कुछ नहीं दो, न ज्ञान दो, न ते का अंदर मंत्र था, न बुद्धि थे, सिर्फ एक काम करी, सच बोली। अते का प्रभाव से एक दिन क्ली सुनी, क्ली सुनने के बाद मन तो पवित्र थो और भगवती को मंत्र जो अते मंत्र में बहुत शक्ति बनी ते को स्मरण कर दे रे। ते के बाद ऐसा वेद वेदांग याद होगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति महामाया की जय। व्यास जी छनवदा यज्ञ बल 3 प्रकार का वर्णन। त्रिविधम तो सदा ज्ञेयम विधि दृष्टेन कर्मणा, सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम। 3 प्रकार का यज्ञ वर्णन वाला। एक वनो सत्य सात्विक जैते बोलन, एक वनो राजस और एक वनो तामस। सात्विक यज्ञ तो एक बोलन जो हमारा मन से जुड़े हो, मतलब हम जे यज्ञ में अच्छी अच्छी वस्तुओं को प्रयोग करता, भोजन भी करता तो बिल्कुल सात्विक करता, क्रिया भी रखता था पर सात्विक रखता, पालन भी जैनचर्यों को पालन करता से सात्विक वृत्ति बनी। तो हमारो खान पान रहन सहन सब सात्विक होनो देखते बोलता सात्विक यज्ञ। जन यो यज्ञ होनो के जो सात्विक यज्ञ जो होनो। आप लोग देखो वाला तंद क्षत्रिय लोग चना प्याज लहसुन हमेशा खाने वाले, लेकिन पिछला 7-8 दिन बिड़ी 5-6 दिन बिड़ी आप लोग प्याज लहसुन अपन त्याग ली, क्योंकि ये सात्विक यज्ञ है। आप ब्राह्मणों की सेवा में लगे चुना, ये यज्ञ में बैठे चुना, आपको मुख से कुछ ना शब्द नहीं निकलना जो कि हम लोगों की हाँ भाई पंडित जी से खराब लग जाओ या के और से खराब लग जाओ। और जाने वाला तो बहुत सारा चल, और ये यज्ञ में बहुत सारी बातें करने वाला भी बहुत छन। कौन जवानो क्या जवानो कति आई चन कति नहीं आई, रिश्तेदार के चन कन चन, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल चुप छन, देख दे कुछ नहीं बना, देख दे बोल ना सात्विक यज्ञ। और हमेशा याद रखना, मेरी बात तो याद रखिया, यज्ञ जब समाप्त हो जालो अक्सर मैं देखिए सुनी देखी तो नहीं मैंने, लेकिन सुनी कितने का बाद लोग पार्टी कर दन, जब लोग बोलो ना ते बाद पार्टी कर दन, पार्टी में क्या कर दन आप सन पता। तो ये चीजें नहीं करी, आप पितृ का खातिर यज्ञ करी। और जब तक ये यज्ञ का बाद भी आपका मन में ये प्रकार को भाव रही हो चेंदो कि कुछ हमसे गलती ना हो जाए, ये कारण से सात्विकता की ओर जा। दूसरी यज्ञ हो तो राजस यज्ञ। राजस यज्ञ तो एक दिन बोलता ना जय में हम गाँव वालों से जब दिखो जाना कि ये तो कहीं कभी करी नहीं। मन में यदि आप को ये भाव बोलो ये सेवा कहीं नहीं करी है, ये तो ब्राह्मण के का यज्ञ मानी था, ये तो दक्षिण देनी हम यो दान देनी यो सब कुछ करी, यदि यो भाव आपको बोलो तो सो राजस यज्ञ हो जाए। और तामस यज्ञ तो एक दिन बोल देना यदि लड़ाई झगड़ा छनकना है, दृष्टि हमारी सही नहीं, मन मुटाव जो होना आपस में है, खान पान हमारा शुद्ध नहीं, तो देखते बोल देना राजस यज्ञ। तो 3 प्रकार का ये यज्ञ चल बोले, तो हम सनी हमेशा सात्विक यज्ञ की ओर जाए मुझे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कौशलेषु नृपः श्रेष्ठः सूर्यवंश समुद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजा ध्रुवसन्धिरिति स्मृतः। कौशल देश में एक ध्रुवसन्धि नाम का राजा था, बड़ा धर्मात्मा था और सात्विक यज्ञों से हमेशा करते रहा। कौशल देश बोलना अयोध्या। भगवान श्री रामचंद्र जी का 15 पीढ़ी का बाद यूं को जन्म हुए, और ये कारण से राम का कुल का वर्ण का कारण से सात्विकता यूं का अंदर बहुत ज्यादा थी। यूं केवल 2 पत्नियां थे, एक थे मनोरमा और दूसरी थे लीलावती, लेकिन दुइयों की प्रवृत्ति नाम की तरह थे। मनोरमा बोल देना
जो अपना पति का मन का अनुसार चल देते कहते हैं बोलन मनोरमा। और लीलावती कहते हैं बोलन जो अपनी लीला में लगी है। पति से कोई मतलब नहीं, पति की तनखा करचे सैलरी करचे क्या लेवना चन के लेवना नहीं, अपना साज धास से केवल मतलब जे अपने मन मर्जी को कंजे न अपनी लीलाएं जेन दिखोनी ना देखते हैं बोलन लीलावती। एक बात ध्यान रखना, अब ये कथा आप लोगों पर से स्त्रियों पर ज्यादा तो सती चरित्र होना हुई। स्त्री को सबसे बड़ो परमात्मा बोलो देखो पति, पति का सिवा और कोई परमात्मा नहीं। आप पति की सेवा करा, सुश्रुवा करा, जनपति जन बनाते हिसाब से पति की आज्ञा को पालन करा। यक तक की यदि आप ये कथा श्रवण कर चलोना तो पति में पहले आज्ञा नहीं लिया कि हाँ मैं तक कथा सुनने तो जानो जान जमीन गिरी जान। और यदि से हाँ बोलना तो ठीक है, और यदि मना के लिए तो घर में बैठ जा कि मैं एक चना जन तक ही सुना भगवान को नो लिख दे कथा सुन लिया। यक तक जी बताइयो ये धर्म जी हो, पति पातिव्रत धर्म ये एक बताओ। अब मैं कथा सुनना तो बताओ जो, लेकिन मैं का द्वारा तो नई नई लड़कियां सुनने वाली, यदि मैं तो जान तो तब तो पति सी आगे लेना पड़ली। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। यदि सात्विक यज्ञ में तो मैं तो जान तो तब भी तो आगे लेना पड़ली। यदि कुछ लेन जे सलाह मशवरा इत्यादि होना तो सु पति का द्वारा ही वयों चलो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दुइयों का एक एक बेटा था। मनोरमा को बेटा था, मनोरमा को बेटा था सुदर्शन। सुदर्शन बोलन सुष्टु दर्शनम यस्य, जे को दर्शन करते हैं बोले मन में सात्विक भाव जर्दन। और जो ये लीलावती थे, लीलावती को बेटा को नाम तो शत्रुजित, जो हर जगह बोले अपवार शत्रु होते देव दो कब मैं ये से जीत प्राप्त कर दियो। ये एक बोलन शत्रुजित। राजा तो बड़ा धर्मात्मा चाहिए था, लेकिन लीलावती की लीला में खोएगी नहीं और मनोरमा तो घर से निकाल देंगे। मनोरमा अलग रण रहेगी। अयोध्या का राजा जब रामचंद्र जी हुए ना, जो न अपना धर्म ते निभाना थे, अपनी प्रिय पत्नी सीता थे देखो त्याग स्वयं नहीं करे तो, बल्कि सीता जी ने स्वयं बोल दो कि आप के चंद राजतंत्र जो राजतंत्र को नियम वालो अपने पत्नी पुत्र को मोह त्यागी राजा दिशा में जानी चाहिए। राज्य ते जैसे सुख प्राप्त हो सो आपको कर्तव्य वही हो जाए। ये कारण से मैं सने आज निकाल दिया, एक घर कर दिया। लेकिन तई वंश में लेने वाला जो ध्रुव संधि जी था ना, तो अपने प्रिय पत्नी बाहर कर देनी और लीलावती का लीला में रमण हो गया। परिणाम आपका सामने होना हो जाओ। एक समय की बात है, आखिर कनक जंगल में गए ना, एक सिंगन तो पर आक्रमण कर देनी, और सिंगन जब तो पर आक्रमण करी तो राजा खत्म होगी ना। सोपि क्रूरेर नखे नखाग्रेश्च तत्रागत्य विदारितः सनखैराह दो राजा पपात च ममारवै। राजा परलोक तक प्राप्त होगी, परलोक गतम भूपम। राजा जब परलोक चल गई ना, तो सैनिकों का द्वारा वशिष्ठ जी से नहीं बताए गए। वशिष्ठ जी बोले अब तो भाइयों की ये प्रकार की जब स्थिति वही गए, तब अंतिम संस्कार हम करने सूचना सर्वत्र मिल गई। अब जो मनोरमा है, मनोरमा जी का जो पिताजी थे ना, तो गुनो च वीर सैन सीधी है कि नहीं, क्योंकि जवे खत्म होगी। और जो लीलावती थे, लीलावती को भी पिताजी को नो च युधाजित सुबह अपना दल बल का साथ में रखेगी। सुदर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सुदर्शन जो प्रजा कहते हैं, प्रजा का दिलों में की जगत है, लेकिन शत्रुजित हमेशा क्रोध गर्दुत हो, और क्रोध करने का कारण से प्रजा में को नो नहीं हो। अब राजा को विधिवत अंतिम संस्कार इत्यादि करी, सपिंडी इत्यादि करने के बाद अब राजा तो भ्रमण अब क्या बोलो। तब के बाद जो बड़ो बेटा थो शत्रुजित,
और छोटो वालों तो सुदर्शन। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, आदिशक्ति महामाया की। अब जब मंत्रणा हुए, सारा मंत्री बैठे ना, तो मंत्रणा में यूं ही निकली कि अब भाई हम सनी सुदर्शन ही राजगद्दी पर बिठाना पड़ा। अब तक युधाजित भी हो, शत्रुजित हो नाना, तैने बोल दी मेरा मैच हो या मैं निर्णय ली सकता हूँ। राज्यम प्राप्नोति ज्येष्ठो वै न कनीयाम कदाचन। अरे वशिष्ठ जी, आपकी बुद्धि खराब होगी क्या? और बड़ो बेटा पढ़ दो राजगद्दी पर या छोटो बेटा पढ़ दो, बड़ो मेरो नाती जो शत्रुजित तैसा नहीं राजगद्दी में बैठे चलो, ये सुदर्शन श्रेणी तुम बिठाओ ना जाना। वशिष्ठ जी चुप हुए जाना। लेकिन वशिष्ठ जी ये बात बोल देना, अरे भाई हम जे वंशित मछा सुवंश वंश बड़ो दिव्य च युधाजित पुनराहेयम ज्येष्ठोयम च तथा गुणैः। युधाजित तो बात तो सही बनो, लेकिन गुण और कर्म में दे क्या चाहिए ना। राजगद्दी में जो आदमी बैठ जालू, बैठने के बाद सो अपना गुण के अनुसार से पूरी प्रजा तय चलो। सुदर्शन में दिव्य गुण है ना, शत्रुजित में दे प्रकार का गुण नहीं। ये कारण से गुणों की अधिकता गुण का कारण से सुदर्शन बनी राजा बने ना। लेकिन सो मना कर दिया साक्षात मेरा रेगते मई जीवती कहा कुरियात कनी यांसम नृपम किल। मैं भरी सभा में बोल दूं कि मेरा जीवित रहते वही सुदर्शन सन राजा नहीं बने सकनिया। तब तक वीरसेन जी बोल जाना, वीरसेन सुतप श्रुत्वा। तो ते बोली, अरे बालो दो सदृश प्रज्ञों। अरे दुई बालक चन, एक समान चन, रूप भी एक जना चला, उम्र दुइयों की एक जन चे, भेदोत्र विचक्षणा। लेकिन जुइयों को भेद जो दुइयों में सु केवल किच बुद्धि को भेद च, विवेक को भेद च। ये कारण से भेद होने का कारण से आप सने सुदर्शन ऋणी राजा भवन पड़ो। नित्र राजा के गुण आपको भी राजा नहीं बढ़िया, अनम्य जो राजा बढ़िया। ये न प्रजा को राजा, प्रजा सही पूछ देता। और जब प्रजा ते बात करी तो प्रजा ने बोले भाई सुदर्शन ही बनियो जेंदो। अब प्रजा होगी सुदर्शन की तरफ, लेकिन युधाजितन बोले कि मेरा मैं रहते राजा नहीं बन सकता। और वीरसेन और युधाजित के आपस में युद्ध प्रारंभ हुआ। जघान वीर सेनम तम बाणे तीव्र सुदारुणैः। तीव्र बाण का द्वारा युधाजितन आज वीरसेन जी समाप्त कर देंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। व्यास जी छन बना अयोध्या को एक नौज अवध जे में बल का विकय को वध नहीं हुए। आज राजगद्दी का खातिर अद्वी अलग अलग जो देश से आया था ना, अपने नाती ते राजगद्दी दिलौना थे। अते अवध में जे को कभी वध नहीं हुए, ते को आज वध होएगी। मनोरमा हतम श्रुत्वा पितरम रणमूर्धनि। मनोरमा संजय पता चली कि मेरा पिताजी रणभूमि में मर गई ना, अब युधाजितन मेरा बेटा छोड़ना नहीं ना, तुरंत अपना बेटा सन लीगते हैं और अयोध्या बेटी आज घर चली गई। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये अयोध्या को दूसरो समय थो जब अयोध्या के जो पट्ट रानी थे, पट्ट महिषी थे, अयोध्या छोड़ी थे, आज घर चल गई। लेकिन तो का साथ में जो तो मंत्री बिदल थो, सो बिदल साथ में चल दो। और चली चली सी गंगा जी का किनारा जानना। और आज विलक्षणता देखा कनी स्थिति हुए तक बड़ा बड़ा जो निषाद इत्यादि था, तो ते का जो हार था, सोना चांदी जो तय पैरियों तो सब तक बड़ी चुरे एकदम भागी। निषादेर लुंठिता तत्र ग्रहीतम सकलम वसु। रथं चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्यवः शठाः। विदल रथ तो सुरथ भी लीदी नहीं।
हीरा जवाहरात से रानी थे ना, बड़ा दिव्य थे बड़ी, लेकिन सब कुछ चुरेली में। और अब विदल्ल का सातवा भरद्वाज ऋषि का आश्रम में चल गया। जब भरद्वाज ऋषि का आश्रम में गए, रोणी थे और वो एक दिन भरद्वाज ऋषि ने बोली बच्चे, अरे तुम छाकुछन तो से तो रोणी थे, लेकिन जब कुछ नहीं बोल सकी तो तेका बाद बोली विदल्लन तस विदल्लस्तमवाचेदं ध्रुवसन्धि नृपोत्तमः तस्य भार्या धर्मपत्नी नाम्ना चेयं मनोरमा। हे महाराज, ध्रुव संधि की पत्नी मनोरमा छन और ध्रुव संधि जी समाप्त होगी ना, ये कारण से युधाजितन अपरो बेटा अपरो नाती जो छे वो राजगद्दी में बिठाने का खातिर यो का पिताजी समाप्त के लेना। अब ते की इच्छा मन में ये कि मनोरमा को बेटा भी समाप्त कर देना। ये कारण से ये मनोरमा जी अयोध्या देन छोड़ी कि ना पुत्रो यम नृपतिस्तस्य, ये महाराजा ध्रुव संधि को बेटा च और ये कारण से त्राता भो महाभागा, हमारी रक्षा करा, आपके शरण में हम लोग आए अच्छा। तब तक भरद्वाज जी बोल देना निर्भया वत्स कल्याणी, बहुत सुंदर बात है मना, निर्भया वत्स कल्याणी पुत्रम पालय सुव्रते न ते भयं विशालाक्षी कर्तव्यम शत्रु संभवम। निर्भया वत्स कल्याणी, हे कल्याणी तू चिंता कीजिए कनी, मैं ऐसा नहीं पता छे कि अयोध्या का जत का भी राजा हुए ना, तो राजाओं ने हम पर के प्रकार की कृपा करी। भरद्वाज जी से तय समय पर भी था जब रामचंद्र जी था, दशरथ जी था, तो से ऐट वाली जो पीड़ित है हरिश्चंद्र इत्यादि, तो जब जब हम लोगों पर संकट आई, ते संकट में अयोध्या का जो समस्त राजा था सो हमारा सामने खड़ा हुए ना। और आज अयोध्या की जो पट्टम पट्टम महारानी से हमारा जब ये आश्रम आई तते को सुरक्षा करना हमारो दायित्व न ते भयं विशालाक्षी, ये कारण से तू चिंता नहीं कर और अपने बेटा को पालन कर देना करिका। और मैं वरदान चौथवेषण देनो राजा ते यम भविष्यति, तेरे यु पुत्र के चे ये एक न एक दिन ये वो राजा हुए जाना। सुदर्शनम पालयाना न्यवसा मनोरमा, अब मनोरमा ते संत की पालन नहीं। एक समय के बाद युधाजित संजय पता लगी कि मनोरमा गए कक्षा पर बेटा लिखते हैं, तो यत्र देना पर सैनिक 20 दिन है। अब बाद में तो पता भी लेगी कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम में चला, तो अपने सेना लिखते आज भरद्वाज ऋषि का आश्रम में चली गई। जब गए तो भैरविटी ललकान भैगी, क्योंकि देखा मन मत हो ना कि मैं सुदर्शन माने मान, क्यों? क्योंकि युधाजित जान दो कि सुदर्शन मां सामर्थ्य है, प्रजा सुदर्शन से ज्यादा प्रेम कर दी और शक्तिशाली भी सुदर्शन छे तो थोड़ा, ये कारण से कभी भी अयोध्या पर आक्रमण कर सको तो अरे बैर के दूसरा राजा का साथ में मिलते के बाद अयोध्या पर आक्रमण कर सको तो तेन मन में सोची कि जब तक ये छोड़ू क्या तब तक ये सण भी और ये के मां सण भी समाप्त कर देना, ताकि वे जो नाती शत्रु जीत हमें सकते हैं ऐसा राजपाठ मिल जाओ। अब जो बनो कि आप तो ऐसा छोड़ दिया, मुने मुंच हटम सौम्य, हे मुनि भरद्वाज ऋषि जी आप मनोरमा सन छोड़ दिया, न च यस्याम्यहं मुक्त्वा निस्याम्यद्य बलात् पुनः, यदि तुम तैसा नहीं छोड़ देना तो मैंने बलपूर्वक उठौन से अय्या को बेटी अयोध्या ले जाना। लेकिन तब तक भरद्वाज ऋषि बाहर होना और भरद्वाज ऋषि बोलना मयस्य यदि शक्तिस्ते, यदि तुम शक्ति ये तुम लीजिए दी तो इन अभी संतों की महापुरुषों की शक्ति नहीं देगी,
क्योंकि हम एक बार मंत्र को प्रयोग करते हैं तो ये क्या तेरा साथ पर जब तक अभी तेरी सेना जैसा एक साथ समाप्त कर सकता, लेकिन हम संत था ये को प्रयोग नहीं करना तब तक तेगा साथ में जो मंत्री इत्यादि के था यहाँ तो मंत्रियों को लिए राजा चिंता नहीं करिया, अरे संत चनी कुछ भी कर सकता था। अरे भाई हम यंत्र जाने कि हमेशा ही उन भीतर रहना बैठे हो, कभी तो बाहर आला आश्रम से हमारी सेना यत्र तत्र खड़ी रही, हमारा सैनिक आश्रम का बाहर खड़ा वाला और जय दिन ये हम बाहर आला, अरे हमारी नजरों माला तेजन हम योसनी मारी देवला। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। युद्धाजित तो तक बेटी चल गई, कुछ समय तक तेन अपना पहरेदार लगाया छेता, लेकिन जब मनोरमा बाहर नहीं आई अपना पुत्र लिखते तब तेसन पता लेगी कि अब ये न भीतरे रहना, अब से बाहर नहीं होने। अब मनोरमा अपने बेटा को पालन करने लगी, कई प्रकार से कर देते, प्रातःकालीन समय में उठ देते, प्रातःकालीन समय में उठी थे संतों से पहले उठ देते, स्नान इत्यादि कर देते, अपना बेटा सन को उठा देते। संत जब उठता था तो पानी गर्म कर देते, बच्चा भी पानी गर्म से बनो। संत जब स्नान इत्यादि कर दिया था तो जंगल भी एक दिन तोड़ते हैं, संजय इत्यादि फूल पुष्प इत्यादि लीखते हैं होनी, बच्चा भी माँ का साथ में जानो। दिन में प्रवचन चल रहा था संतों का, बेटा अपनी माँ का साथ में बैठे हो अब प्रवचनों में सुनो। सायंकालीन समय में जब भोजन इत्यादि से निवृत्त हुए जान था तो माँ सभी संतों का बर्तनों से धोनी चाहिए, बेटा भी धोना चाहिए। भरद्वाज ऋषि बहुत अच्छी चर्चा है, भरद्वाज ऋषि जी बोल रहा ना बेटी तो ऐसा कुछ काम करने जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या वासी की जो पट्टमई से महारानी के सेवा करने को अवसर हम लोग होते हैं, हम संतों से आज प्राप्त थे। लेकिन ते का बावजूद भी मनोरमा ये बात बोल दी कि संत मुक्त पूजनीय और संत सेवा हमसे करी चाहिए, तो सब प्रकार से संत की सेवा करनी। सायंकालीन समय में जब भरद्वाज ऋषि इत्यादि जब से जाना था ते का बाद से पर बेटा से लिखते हैं, बैठ देते हैं और फिर बोल देते बेटा आज दिन सत्संग में सीखी क्या, तब ते का साथ में चर्चा कर देते हैं, शुभ अशुभ अच्छु बुरु जो कुछ भी तो सत्संग में मिल तो सब अपना बेटा का साथ में चर्चा कर देते। माँ प्रथम गुरु मानिएगे बेटा को, पुत्र को पहले गुरु च माँ यदि सदमार्ग पर ले जा लिया कर बेटा सनी तो बेटा सदमार्ग पर जा लो। आज हमारा गांव थे, हमारा समाज थे, हमारा देश थे, हमारा उत्तराखंड थे, सबसे पहले ये नहीं माते की जरूरत जो कि अपना बेटा सन ये मार्ग पर ले जाने प्रयास करो, क्योंकि माँ को जो मन हो ना सो बच्चा में होना, माँ को जे प्रकार को मन बोलो सो बच्चा में होना, और माँ जे प्रकार की बातें अपना बच्चा का साथ में कर ली तई प्रकार को मन ते को होनो, असो समाज में तई प्रकार को कार्य कर दो, गलत काम कर दो तो बच्चों की बात बने, गलत काम भी कर दो तो, लेकिन माँ तो ऐसा समझो देते बुझो देते और सब कुछ करो देते। एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपागतं क्लीबेति मुनिपुत्रास्ता मंत्रयत्तरन्दिके। बच्चा कहना था, अब देखा था जो आश्रम जैसे आश्रम में यदि कि संतों को जो आश्रम जब सारा ब्रह्मचारी वाला तक बहुत सारा यह संत भी था जो कि गृहस्थ संत था, बहुत सारा तुम वशिष्ठ इत्यादि जो संत हुए क्या ना से सब गृहस्थ था, सभी संत तो गृहस्थ संत भी था, तो कभी बच्चा भी था तो तुम बच्चों का साथ में सु बच्चा क्यों न हो सुदर्शन अत्यंत दूर बिट बोली क्ली, अरे यह निकली क्ली, ये उच्चारण जब करी तो क्लीम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, क्ली केवल सुनित हो अब तो संतों की सेवा को प्रभाव देखा। माता संतों का साथ में जो सत्संग कर देते
ते सत्संग को प्रभाव देखा माँ को क्ली बीज जो बीज मंत्र था ते बीज मंत्र सुनिकते तेन अपरा मनमा सु बीज मंत्र को उच्चारण कन भेगी सुदर्शनस्तु तच्छ्रुत्वा दधारेकाक्षरं स्फुटं अनुस्वारयुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः बार बार तक उच्चारण कन भेगी और व्यास जी जन्मना गृहीतम मनसा तदा मन में धारण करी और देखो उच्चारण कन भेगी जजाप बालको त्यर्थम। अब तो स्थिति ये प्रकार की होगी कि यदि सु संतों के सेवच कनो तो मन ही मन क्ली 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 जन हम बोलो राम 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 राधा राधा राधा। अब देखो मन में जन सु बैठे हो बीच काम में कनो तो मन ही मन क्ली 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 और काम कनो संतों के सेवच कनो मन ही मन देखो क्ली क्ली चनो बर्तन से धोनो तब भी माँ का साथ में तब भी और रात्रि का शयन से पहले भी तय मंत्र को उच्चारण और आंख बंद करे मनसा देखो ध्यान करी करे रात्रि में शयन कर भेगी तदा सौ पंचमे वर्षे प्राप्य मंत्र मनोत्तमम् 5 वर्ष में ही तेंते मंत्र का प्रभाव से बड़ी सामर्थ्य प्राप्त कैली थे और वर्षे चेकादशे प्राप्ते कुमारो सो नृपात्मजः। व्यास जी जन्मना जब 11 वर्ष की उम्र तय की होगी तो सो कुमार अवस्था में प्राप्त होगी और कुमार अवस्था में ही बड़ो सुंदर दिखणो तो मुनिना चोपनीतोथ वेदम अभ्यापितस्तथा। देखो यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि करी भरद्वाज ऋषि जी ना और अब द्विजाति मां एक द्विज होगी बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। द्विज को मतलब अनुज जे को दूसर जन्म हुआ हमारो मातृगर्भ से तो जन्म छही छ लेकिन जनी हमारो यज्ञोपवीत संस्कार बनो तो संस्कार होने का बाद हमारो दूसरो जन्म हो तो ते को दूसरो जन्म हुए लेकिन सुते क्ली को उच्चारण कर दे रहा तो और वेद मंत्रों को स्वाध्याय कर भेगी। एक समय की बात जंगल में तो असंतों में जो हवन इत्यादि लकड़ी ग्रहण करते हैं तो जानो लकड़ी ग्रहण तो बनो लकड़ी लेनो को तो तब तक पैथर विटेशन बहुत अच्छी सुगंधी आई और सुमणो थो बोले ये सुगंध कक बिटी आई। जब पैथर देखी तो माँ आदि शक्ति माँ भगवती जगत जननी माँ जगदीश्वरी गरुड़ में बैठे थे आई थे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। थोड़ा भगवती को ध्यान कर देना। जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया तेरी महिमा न्यारी जय मैया तेरी महिमा न्यारी जय मैया। भक्तांबरं रक्तवर्णं रक्तसर्वाङ्गभूषणं गरुडे वहने स्वस्थां वैष्णवीं शक्तिमद्भुतां जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया। आज अपने भक्त का दर्शन करना है भगवती स्वयं जाई लेकिन आप लोगों को पता है भगवान के में बैठी दे रही के मौन बैठी दे भगवान सिंह में भगवती सिंह में बैठी दे लेकिन आज सिंह में बैठी दे नहीं आई गरुड़े वाहने सस्ता गरुड़ में बैठी दे आई क्योंकि कभी भगवती से नहीं पता थो योर भक्त भी 11 वर्ष कुछ असिंह देखी कहीं डरी न जाओ ये कारण से सिंह मना बल्कि गरुड़ में बैठी दे आई न जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया
सुंदरम, चारों तरफ हरियाली है। भगवती जब गरुड़ में बैठी थी, गरुड़ का कलर हो सफेद और भगवती लाल वस्त्रों पे पहन के आई। भगवती को माथा बड़ो दिव्य तो चंद्रमा की तरह, पूर्ण चंद्र की तरह चमकड़ो हो। यक तक की चंद्र संगी घोषित तो करो, धूमिल तो करो। भगवान की भगवती की आंखों में करुणा ही करुणा दे। जब बेटी भगवती आई थे और अपना भक्त ते देखनी थी, एक टक में देखनी थी। प्रतीच गुणों मानो भगवती की आंखों में केवल करुणा ही करुणा थी। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, 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 जय मैया। लाल साड़ी पहनी है, गला में पुष्प हार दिव्य आभूषणों से युक्त भगवती है। भगवती का चरण कमलों में प्रणाम कर दो। दृष्ट्वा प्रसन्न वदन सब भुव नृपात्मजः, तेरी सिंह की माता सवारी, तेरी सिंह की माता सवारी, शंख चक्र सुदर्शन धारी, शंख चक्र सुदर्शन धारी, ऊंचा डांडा माते रुआसन, ऊंचा डांडा माते रुआस, हम सभ्यों की लगी जमास, हम सभ्यों की लगी जमास। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। तेरी महिमा न्यारी, जय मैया, तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। बोलो आदिशक्ति महामाया की जय। भगवती तो ऐसी बड़ी प्रसन्न होगी। न भगवती को चुगल न सुदर्शन को चुगल, सिर्फ एक दूसरे को दर्शन ही कर दे रहे हैं। भगवती अपना प्यारा भक्त को और भक्त भी अपना भगवती को दर्शन कर दे रहे। एक समय की बात, तय समय पर काशी राज था, सुबह हुआ और तो की बेटी को नो तो शशिकला। ध्यानपूर्वक श्रवण करा, समय चमो आज 5 बजे समय दिन तो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बड़ी सुंदर थे, लेकिन विवाह को समय कौन बैठी, माता पिता जी संगीत बड़ा कष्ट तो वनो क्योंकि लड़की जवान होगी। लेकिन एक समय की बात, स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशांतरे। रात्रि का समय मां भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा मां ते की स्वप्न में आई। वाच वदनम चेदम समा स्वास्थ्य सुसंस्थिता। अतन भगवती ने तेसर वरदान दिनी, वरम वरय सुश्रोणी मम भक्त सुदर्शनः सर्व काम प्रदस्तेस्तु वचनान मम भामिनी। मैं तो ऐसा वरदान चौंदियाणो कि मेरो जो भक्त सुदर्शन के तेसन सो पति का रूप में तो स्वीकार कर दी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अच्छा कन भी स्थिति क्यों ना हो ए जाओ, वचनान मम भामिनी, मेरा वचनों को सदैव पालन कर दी रे। अब जब प्रातः कालीन समय में से खड़ी उठी, जहाज मुदमा पन्ना जोर से हंसने लगेगी, क्योंकि भगवती की मैसणी मैं पर कृपा होगी। अब मैसणी जरूरत नहीं, मेरा पिताजी सन भी अब जरूरत नहीं कि लड़का ढूंढने की, क्योंकि भगवती में एकदम पहले ही तैयार कर। अब जब अगला दिन जब खड़ी उड़ दी, अपना सखियों का साथ में सारी बातचीत करनी, अपना स्वप्न को वृत्तांत से बतानी।
एक समय के बाद जो भरद्वाज ऋषि का आश्रम में एक पंडित जी होना था और से अपना ये माँ जब विविध प्रकार का फूल इत्यादि था तक बट जानी थे रास्ता में और तो जब से पंडित जी मिलते ना तो पंडित जी बोल दी महाराज आपका खुर्चन होना तो पंडित जी से तो बोल दी भरद्वाजा क्षमात्माले नूनम आगमनम मम भरद्वाज ऋषि का आश्रम बेटी में होना था। अब जब ये बात बोली पंडित जी ने तो तेरे मन में और भी ज्यादा उत्सुकता पड़ेगी। शशि कलम से बोल देनी तत्राश्रमे महाभाग वर्णनीयम किमस्ति वे। आप महेशा बता कि भरद्वाज ऋषि का आश्रम में सबसे अच्छी चीज छा के दिखाने में कुछ तक सबसे बढ़िया पंडित जी समझेगी ना ब्राह्मण तो बहुत तेज मानता नहीं लेकिन पंडित जी से तो बोल दी ध्रुव संधि सुतः श्रीमान आस्ते सुदर्शनो नृपः यथार्थ नाम शुश्रोणी वर्तते पुरुषोत्तमः। ध्रुव संधि को बेटा सुदर्शन सबसे ज्यादा सुंदर सबल दिखाणो पूरा यदि आश्रम में यदि कोई सुंदर दर्शनीय देखने का योग्य तो सु ध्रुव संधि को बेटा सुदर्शन यथार्थ नाम अजन बोलते को नो क्या सुदर्शन सुष्टु दर्शनम। एक बार यदि दर्शन कोई देख दियो लो देख बाद नजर पैतर दी हटनिया पुरुषे पुरुषोत्तमः पुरुषों में बल सर्वोत्तम जो लेकिन मैं बताऊं बोल तो ऐसा नहीं एकत्र निहिता धात्रा गुणा सर्वेश शिक्षणः। लेकिन बेटी ये भी विशेष तो बल कि सारा गुण बल हर के मने वाला यदि के में रूप च वय च उम्र च तो ते में पैसा नहीं होना के में पैसा जना तो के का पुत्र नहीं होना के को कुछ नहीं ये विशेषताएं छे जन बल सो राजा को बेटा होने का बावजूद और आश्रम में निवास कनो लेकिन बेटी तब योग्य कुमारो सो आप वेदिए के दयन च बल्ला गुणो कि तेरे योग्य च सो भरता भवितुमर्हति तो बोलते सन अपना पति का रूप को स्वीकार कर दी जे प्रकार से मणि और कांचन को संयोग हो तई प्रकार से त्योर तय को संयोग हो सब अब से मनी मन बड़ी प्रसन्न होगी। पंडित जी सन प्रणाम कर दी पंडित जी तो तक चल जाना ना अब पंडित जी सन तनी भेज दे खूब दक्षिणा देंगे क्योंकि तुम मेरी मन की बात कर देनी और अब अपना सखियों का साथ में बातचीत करनी मनी जे अरे भाई सखी मेरा मन में तो छेच कि मैं सुदर्शन क्षणिक प्रेम कर दूं लेकिन मैं अपना माँ पिताजी का साथ में बोल नहीं सकता। प्रेम की प्रधानता जब बनी तो ते समय पर हम सणी जो वस्तुएं हम सणी अच्छी के लग बुरी के लग देंगे से भी हम सणी अच्छी लगना हो जाने और जो जब हमसे कोई हमारो अपूर्व ही छोड़ी के चल जानो ते के बाद जो हम सणी अच्छी लगने वाली वस्तुएं भी क्या ना से भी हम सणी कष्टदायी हो जाने। अब प्रेम की अधिकता में जो बनी मैं सन वाली ये मखमल का गद्दा अच्छा नहीं लगना मैं सन भोजन तो खूब च मिनो या कर स्वादिष्ट भोजन लेकिन ये में मेरी रुचि नहीं। माता पिता मेरा खातिर विविध प्रकार की सामग्री है ले दिया ना लेकिन मेरे दोनों मन नहीं बदलना मेरे मन तक केवल सुदर्शन बचे क्योंकि जे प्रकार को यापन जीवन यापन मेरो पति भणवाल पति चिकनो मेरो मन चिकनो कि मैंने भी तई प्रकार को जीवन यापन कन लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं अपना माता पिता का घर में छूं मैं बच्चा नो तो छे छो कि मेरा पिताजी मेरे स्वयंवर कर दियो ना लेकिन मैं अपना पिताजी में बोल नहीं सकता। तभी आते सखी ने बोली अरे भाई तो है ना कहना मत तो ऐसे बंद पड़ा लू व्यास जी छन बना ते का मन में बलियत का सुंदर भाव छन लेकिन
जो सुदर्शन के च एकाकी निर्धनश्चैव बलहीनः सुदर्शनः। तेका मन में यू भाव च कि सुदर्शन छा तो दिव्य च, गुणों से संपन्न च, लेकिन बलहीन च, ते में सेना नहीं, प्रजा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भगवती समझ गए, भगवती तैसन पुनः दर्शन देनी, और ये बार जब दर्शन देनी तो तैसन दिव्य विमान दी देनी, रथ, और रथ में विभिन्न प्रकार का आयुध दी देनी। जे प्रकार से भगवती में स्वयं आयुध छन, ते प्रकार का आयुध भगवती तैसन दी देनी। अब जब रथ में बैठ दो, बैठने के बाद ये प्रकार को लग दू व्यास जी छन बना, जे प्रकार से अक्षोणी सेना के बनी, और अक्षोणी सेना बड़ी लग दी, सुंदर लग दी। तई प्रकार से अकेलो सुदर्शन ते रथ में बैठे गए लग दो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन एक समय की बात, सुबह जी ने स्वयंवर रख देनी। 3 प्रकार का स्वयंवर की बात करी। अब तो क्या करी, स्वयंवर रच देनी। तो भारतवर्ष का जत का भी राजा था, सब राजाओं को निमंत्रण भेज देनी कि तुम लोग मेरी बेटी का स्वयंवर में जा। और ये स्वयंवर से इच्छा स्वयंवर, अपनी इच्छा के अनुसार पति को वर्ण करना। अब भारतवर्ष का जत का भी राजा था, सब एक यक बेटी अयोध्या में युद्धाजित हो, सो अपना नाती लिखने भी ऑन गए। अब जब ये सड़ पता चली लीलावती सणी, तब तक मन में यू भाव आई कि अब तो क्या बोलो, मेरा पिताजी ने तो स्वयं में रख ली, अब से अपनी माँ का पास में बनी। तेना अपने माँ में बोली, जब ते अपने माँ में बोली तो माँ पहले सुन दे रहे, मातरममीप्सितः कामम वनस्थोपि नृपात्मजः। मैं बल तुम एक बात छो बताऊं, मैं बल सुदर्शन से प्रेम तो कर दे छो, लेकिन सु जंगल मरण, आश्रम मरण वाल जो, लेकिन मैं तेसे प्रेम कर दूं। और यक तकलीफ ये बात ये बोल देने की भगवती की आज्ञा च, अतः आज्ञा का कारण से मैं तई लड़ी विवाह कर देना। माँ बहुत अच्छा तरीका से समझो ने। देखा जो माँ बाप होना ना, माँ बाप हमेशा 2-3 बातों को ध्यान रखे होते हैं। कभी भी जब अपनी बेटी को विवाह करना हो तो 2-3 बातों को ध्यान रखे होते हैं। कभी भी हो अपनी बेटी को विवाह अपना कुल से श्रेष्ठ कुल में करने होते हैं। श्रेष्ठ को मतलब ये नहीं कि जजमान झंड बावण आया कर दिया, तो गलत बात। श्रेष्ठ को मतलब ये हो कि जो प्रतिष्ठा हमारे से ज्यादा प्रतिष्ठा वही चंदी जब आप बेटी सन देना। दूसरी बात, गुणवान वही हो जन बालक, गुण देखा जन्म ते में कि हाँ ये भगवान भक्त चाहिए, भगवान को भक्त चाहिए, या माता पिता में श्रद्धा रख दो चाहिए, या ना गुण देखा जन्म ते में। तो कुछ विशेष विशेषताएं जना, विशेष करके शास्त्र ये बातें बताना ना कि अपरा कुल से ज्यादा श्रेष्ठ वही हो चलो, जे कुल में आप अपनी बेटी सन देना चला। लेकिन जब पिताजी में यह बात होनी तो पिताजी मना कर देना सीधा कि भाई मैं तो यको राजा काशी राज, अब दुनिया में मेरे क्या नो बोलो, एक ही बेटी थे, ऐसे बेटी भी कई दिन विवाही, जे को घरवार को छाई नहीं। बहुत अच्छी चर्चा चाहिए पर, लेकिन समय का अभाव के कारण से मैं ये बात नहीं बोल नहीं सकता। देखो बात, स्वयंवर को आयोजन वही विविध प्रकार से सारा लोग है ना, राजकुमार इत्यादि स्वयंवर मध्य कर जाने थे, तब तक तेल मना कर दिन साहब, पिताजी मैं जानी नहीं देखना ना, हम दृष्टिपते राज्ञाम गमिष्यामि पितः किल कामकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्याश्च योषितः। मैं बल अन्य स्त्री की तरह यो की दृष्टिपत मनी बल जानिया, क्योंकि हर के का मन में यो अणबल ये जो शशिकला के ये मैं सड़े पर पति का रूप में स्वीकार कर दिया
ये कारण से मैं हर के दृष्टिपत में छू, ये मेरी पत्नी वाली मैं केवल एक ही संचानु सुखे सणी सुदर्शन सणी। ये कारण से धर्मशास्त्रे श्रुतं तात मयेदं वचनं किल एक एव वरो नार्या निरीक्षा स्वं न चापरः। धर्मशास्त्र यही बातें बतौन न कि स्त्री को एक ही पति बनो और सुही देखो ही निरीक्षण करियो चेनो, अन्य के को निरीक्षण नहीं करियो चेनो। यदि हम ये प्रकार को काम करदा तो हमारो सतीत्व तो नष्ट हुए सकदो। एक भावा यथा वेश्या वृथा पश्यति कामुकम् तथा हम मंडपे गत्वा पूर्वे वार स्त्रिया कृतम्। ये कारण से मैं विवाह मंडल में नहीं जानिया और मैं विवाह नहीं कर सकता। अब जब ये बात वही के दे तो आज कैंसिल कर दी। सुबह उजे गए और तो बोली आज भाई विवाह नहीं होनी। यक बेटी शशिकला की एक सहेली थे, सहेली ने बोली अरे भाई जब तू सुदर्शन सणी का प्रेम कर दी तो सुदर्शन सणी बता दी। तो आज पंडित जी का द्वारा एक संदेश भेजे गए और पंडित जी चल गए ना भरद्वाज ऋषि का आश्रम में और सुदर्शन अब औणक तैयार हुए। और जब औणक तैयार हुए तो मान कुछ दिन तो जानो गप बते का बात सारी कहानी बता दी। मान बोल तो चिंता नहीं कर, मैं भी तेरे साथ में जाऊंगा। आज माँ स्वयं जान बैठी। तो जब गए और तब युधाजित इत्यादि सब था। आज पहली बार थी तो युधाजितन दोबारा सुदर्शन ते पर मानक दे बहुत बड़ी प्रयास तो करी थे। तो लेकिन अन्य जो राजा था तो राजाओं ने समझे थी नहीं भाई एक व्यो कनक दे चलना यहाँ लड़े झगड़ा कनक दे नहीं आया। अब बाद में जब योसन पता चली कासे राज जी सनी कि मेरी पुत्री यही से सबसे ज्यादा प्रीति कर दी, प्रेम कर दी, तो तुम को विवाह एक साथ में कर देनी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। शशिकला को विवाह रात्रि का समय में और सुदर्शन का साथ में कर देनी। अब प्रातःकालीन समय में घोषणा कर देनी अरे भाई मेरे बेटे को विवाह होएगी। अब जब तक अभी राजा चला अपना घर की ओर चल जा। सब तो मार है ना, लेकिन युधाजित की मारी तेन बोले मैं तो अभी मारी तय पड़ना जार दई दोबारा तक जना भरद्वाज ऋषि का आश्रम में। तो अपनी पूरी दलबल का साथ में बीच रास्ता में खड़ो हुई। तो अब जब कुछ समय के बाद पुनः जब सुदर्शन वीर सेन जी सुदर्शन जब काशी नरेश जी का साथ में जानो तो भरद्वाज ऋषि का आश्रम में तब देखते युधाजित मिल गई। और जब आ युधाजित मिली तो तेरे साथ में युद्ध करने के तैयार हुए। जनी सुदर्शन थणी मारने की कोशिश करी भगवती प्रादुर्भाव होगी। प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहो परिस्थिता। आज सिंह में बैठी मां भगवती आई और नाना युद्ध धरा रम्या बड़ा भूषण भूषिता विविध आयुध लीक दे और युधाजित के साथ में युद्ध करी और युधाजित वो वक्षस्थल अपना त्रिशूल से वक्षस्थल विदीर्ण कर देनी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जत का सेना थे सब समाप्त कर देने भगवती ने अकेला। और आज अब काशी राम जी चल मना भगवती को ते दर्शन करीते हैं सुंदर स्तुति च सुबह उदी चल मना नमो देव्यै जगद्धात्र्यै शिवायै सततं नमः दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। हे माँ भगवती हम तुमसे प्रणाम करदा बोले तुम ही शिवा चन तुम ही दुर्गा चन तुम ही भगवती चन और सभी कामनाओं ते देने वाली तुम ही चन। हे माँ नाहं गतिं तव धिया परिचिन्तयं वै नाहं गतिं तव धिया परिचिन्तयं वै जानामि देवि सगुणः किल निर्गुणाया स्तोमि विश्वजननीं प्रकटप्रभावम्।
नाशन परां परमां च शक्तिं नाहं गतिं तव धिया परिचिन्तयन् वै। बहुत सुंदर, सुबह बहुत अच्छी स्तुति संकलन। अब बस समाप्त होने वाली जी का तक कोई बात नहीं, ध्यान पूर्वक सुनो। जब पहली बार भगवती को दर्शन हो लो, और जैन कभी सोचे भी नहीं दो कि भगवती का दर्शन मैं कभी कर सकूं। जैसा अचानक यदि भगवती का दर्शन हो जाला तो कन भाव छ न देखा ना हम गतिम तव धिया परिचिन्तयन् वै। मेरी मति, मेरी बुद्धि और मन ये इनके कभी सोच ही नहीं दो बोले कि आपका दर्शन होगा। लेकिन जानामि देवी सगुणः किल निर्गुणाया। मैं क्या सोची तो बोले कि आप निर्गुण छन, आपको कोई गुण नहीं, आपको कोई रूप नहीं। मैं तो हमेशा यही बात है, बुढ़े हो गया मैं, आज तक मैंने यही जानी कि तुम्हारा तो कोई गुण था ही नहीं। लेकिन जब आज तुम सामने आएगी ना, तो जानामि देवी सगुणः, आप गुण से युक्त छन, आपको एक सुंदर आकार छ और ये प्रकार को दिव्य स्वरूप छ। किम स्तोमि विश्व जननी, अरे मैं मूर्ख छूं, मूढ़ छूं, और आपके छन विश्व जननी। लेकिन आप अपना प्रभाव का कारण से प्रकट होगी ना, भक्ताति नाशन परां परमां च शक्तिं, हम तो तुम सारी प्रणाम करदा। सुबह जी छन बना वायम वाहम विभेद मतिरंग गुणैर्वृतो वे, वाहम विभेद मतिरंग गुणैर्वृतो वे, वक्तुं क्षमस्तव चरित्रमहो प्रसिद्धः। सत्संगतिः, बहुत सुंदर श्लोक, सत्संगतिः कथमहो न करोति कामम्, सत्संगतिः कथमहो न करोति कामम्, प्रासंगिकापि विहिता खिलति खलु चित्तशुद्धिः। जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयाद्भुतमिदं तव दर्शनं वै। सुबाबू जी छन बना क्वाहम विदेम, मैंने कभी सोची नहीं तो बोला। और तुम्हारा गुण यदि का सुंदर छन, तुम्हारा स्वरूप यदि का दिव्य छ, जो मैं सुनी नहीं तो बोला। ये कारण से आज तक जीवन में जब भी मैंने आपकी पूजा अर्चना इत्यादि करी होली और मैं आपने समझने में असमर्थ तो माँ आप मैं सभी माफ कर दिया। लेकिन माँ मैं जोड़ दो सत्संगति सत्संगति कतमहो न करोति कामम्। सत्संगति वाले क्या नहीं कर दिया। सत्संगति को मतलब वो अच्छो साथ है, अच्छा मनुष्य का साथ में यदि आपको संबंध अच्छे बनेगी, भगवान का भक्त का साथ में एक संबंध आपन बने ली, प्रासंगिका विहिता खलु चित्त शुद्धि। पहली बात आपको मन खराब रख दो, लेकिन यदि भक्त का साथ में आपन संबंध बने ली तो सबसे पहले चित्त की शुद्धि हो जाती, मन हमारा शुद्ध हो जाओ। अब कने वे वाला जामातुरस्य, अरे ये जवाई देखना था बोलता हूँ कुछ सुदर्शन जो बन घर से निकाल दी, तुम घर से निकाल दो, राजपाट नहीं, कुछ सेना नहीं, कुछ नहीं, अभाव कुछ, माता पिता को कोई घर बार नहीं अच्छा, लेकिन क्या समागम जब मैंने ये का साथ में जो आपका नौ को चिंतन सदैव कर दे रहा और ये का अंदर सात्विक भाव चलता, और जब ये ना सात्विक ये सुदर्शन देखे गए पहली बार जब मैं देखी तो मेरी चित्त शुद्धि होगी, ऐसा नहीं पता लगी मेरी बेटी का लायक है। मैं अपनी बेटी सड़ी बेटी तो ये दीदी नो
और मैंने अपने बेटी को ये का साथ में विवाह कर दिया। जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मयानुभूतमिदं तव दर्शनं वै। हे माँ, ये के साथ में जब मैंने संबंध बनाई, अब जवाएं बनाई, तो जय भगवती के बारे में सोची नहीं तो, विचारी नहीं तो, समझी नहीं तो, पूरा धाम के बारे में कुछ पता नहीं तो, सिर्फ भगवती आज मेरे सामने साक्षात खड़ी हुई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। भगवती बड़ी प्रसन्न हुई जानी और भगवती बोल दी, राजन सदा निवासों में मुक्तिपुरियाम भविष्यति। हे राजा, तो यदि सुंदर स्तुति करो तो मैं मुक्तिपुरी में, मुक्ति मतलब मुक्तिपुरी बोला ना, काशी से, काशी राजधानी ही सुबह होगा। मैंने बोला हमेशा एक निवास करना, तुम चिंता नहीं करा। अब भगवती अपना भक्त संग देखने भेगी, लेकिन केवल 3 श्लोकों में स्तुति करी। अहो कृपाते कथयाम्यहं कम्, अहो कृपाते कथयाम्यहं कम्, अतस्त्वयाय किल भक्तिहीनः, अहो कृपाते कथयाम्यहं कम्, अतस्त्वयाय किल भक्तिहीनः। भक्तानुकंपी सकलो जनोस्ति, विमुक्त भक्ते अवनं व्रतं ते, विमुक्त भक्ते अवनं व्रतं ते। यह सुंदर वाचन बना। अहो कृपा ते आपन भाई पर कृपा कर देनी। आज पहली बार नहीं भाई देखो, 2 बार तुम्हारी पहली मुझे कृपा करी, लेकिन त्रातस्त्वया यत्किल भक्तिहीनः, मैं भक्तिहीन तो मैं आप के भक्ति कर्म में समर्थ नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं पर संकट आई तो संकट और पर तुम मेरे साथ निभेदी। माँ भगवती हम क्या चाह मानव जाना, अरे मलमूत्र हमारा शरीर में, हमारा मन खराब रहो, मलमूत्र से भरियो ये पूरा हमारो शरीर जे, और आप क्या छन दिव्य छन, आपका अंदर विशेष गुण छन, भगवती छन साक्षात आप दिव्य लोक में रहने वाले छन, लेकिन फिर भी आज मेरे सामने खड़े छन। क्यों? भक्तानुकंपी सकलो जनोस्ति, विमुक्त भक्ते अवनं व्रतं ते। आप केवल एक व्रत च विमुक्त भक्ते है अवनम, जो भक्त बल मुक्त बनवावा छन तो की रक्षा का खातिर आपको एक व्रत जलिनियो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये कारण से जो विमुक्त बनवावा छन, ये संसार का जन्म मरण का बंधन से मुक्त बनवावा छन, तो ते निरंतर भगवती अपरा अंक में बिठा लिखते रख दी। संकट में जब भी तो का जीवन में संकट होंदू, तब तक भगवती सहायक बनी के होंदी। करो किम ते वद देवी कार्यम। माँ भगवती अब हमें तुम्हारा आश्रित छो, जो तुम कंचन चढ़ना बंचन चढ़ना सुमे कर दियो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये के बाद अब पुनः तो सनी कौशल देश को राजपाट सब कुछ मिल जाऊं, या कहते भी भगवती को दिव्य मंदिर बनवाना और निरंतर 4 नवरात्रों की पूजा करना। 4 नवरात्रों में भगवती की पूजन करता था। नवरात्रों का विषय में बोल चर्चा कोला हम लोग। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मैं भी भगवान से भगवती से ये कामना कर दूं, जे प्रकार से यजमान परिवार जैन जे भाव से ये यज्ञ में अपरो निवेदन स्वीकार करियो लो भगवान का खातिर भगवती का खातिर, ऐसा ते प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसा सुख की प्राप्ति हो, और निरंतर आपकी माँ भगवती गुरुदेवी आप लोगों पर कृपा बने के रखो। भगवान घंटा कर्ण आप लोगों पर कृपा बरसे के रखो। आप लोगों का जो बच्चा छन भगवान का भक्त है, पितरों का भक्त, माता पिता का भक्त वह निरोन, ये मेरी कामना। और आज
वो विश्राम करीते हैं। बहुत पुनः हम लोग चर्चा बोला देवी भागवत की पहली देवा भागवत जी की चर्चा बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री भागवत भगवान की है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को